हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बच्चों का स्वागत है। आज पुनः हर दिन की भांति आज पुनः मैं आगामी बीपीएससी के लिए 15 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूँ। कुछ 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। आइए ध्यान देते हैं। चटगांव, जी हाँ, बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है? यह जो घटना घटी थी वो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी घटना घटी थी। के मास्टरमाइंड जो थे मास्टर सूर्य सेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता मास्टर सूर्य। चटगांव आर्मरी रेड कांड जो था वो अंजाम दिया गया था 18 अप्रैल 1900 कांड के दौरान। बंगाल की प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेत्री, महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर लता वाडेकर की मृत्यु हो गई थी कि रेड के दौरान। कहा जाता है बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा था भगत सिंह के सहयोग से। के बाद रास बिहारी बोस की बात करेंगे तो इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 ईस्वी में। और पेंडेंस लीग की स्थापना तो 42 ईस्वी भगत सिंह के द्वारा ही की गई थी। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना भगत सिंह के सहयोग से। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल पर चर्चा, 17 नंबर सवाल देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जी हाँ, आनंद मठ इनकी पुस्तक है। इन्होंने कपाल कुंडला, दुर्गेश नंद, देवी चौधराइन, वंदे मातरम जैसी पुस्तक। कपाल कुंडला, दुर्गेश नंद, देवी चौधराइन, वंदे मातरम जैसी रचना बंकिम चटर्जी के द्वारा की गई। इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया जो 1760 ईस्वी में चला था। ये प्रणेता थे कौन? विजय नारायण सरकार, विजय नारायण सरकार और केन सरकार, दो भाई थे। वो सन्यासी विद्रोह के प्रणेता थे। आंदोलन 2 बार हुआ था। पहली बार 1840 ईस्वी भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, और दूसरी बार 1872 ईस्वी राम सिंह के नेतृत्व में। नील विद्रोह की बात करेंगे 1859 ईस्वी में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा नील विद्रोह किया गया था। और कहा जाता है कि 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था इसमें इसका की जो चर्चा है तीन बंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में की गई थी। नील दर्पण में की गई थी। नील दर्पण पुस्तक में ही जो बंधु मित्र की पुस्तक है इसमें नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आपके नंबर ऑप्शन में संथाल विद्रोह की चर्चा है 1855-56 में। 55-56 में डलहौजी के शासनकाल में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, 4 भाइयों ने मिलकर के संथाल विद्रोह किया था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक, जी तो 39 ईस्वी 1939 ईस्वी कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। सरदार सिंह जी राणा, ये भी क्रांतिकारी नेता थे। आपके सी नंबर ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण की चर्चा करेंगे। इन्होंने 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और 1943 ईस्वी में आजाद दस्ते का निर्माण किया था। नेपाल के राजविलास जंगल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा
आजाद दस्ते का निर्माण किया गया था। इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहकर पुकारा जाता है। लोकनायक की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। आपके डी नंबर ऑप्शन में लक्ष्मी सहगल की चर्चा है। 2002 ईस्वी में 11वें राष्ट्रपति चुनाव में 11वें राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को पराजित करके 11वें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। लक्ष्मी सहगल, अगर जाने इनके बारे में तो आजाद हिंद फौज के महिला ब्रिगेड की सेनापति, महिला ब्रिगेड की सेनापति कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, दरोगा, बिहार टीचर, इन सबों में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट 1917 याद रखेंगे, पहला 1917 याद रखेंगे, इसमें 2 बार 8 जोड़ते जाएंगे, 17 8 25 और 25 8 33। 17 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजनी नायडू और 33 में नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। क से कलकत्ता, का से कानपुर, क से कलकत्ता, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कहा जाए तो सरोजनी नायडू तो 25 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी गांधी जी के साथ। आपके डी नंबर ऑप्शन में अरुणा आसफ अली की चर्चा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत होकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रेडियो से। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल, बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, बहिष्कृत भारत पत्रिका जो कि 1927 ईस्वी 1927 ईस्वी बहिष्कृत भारत पत्रिका की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। अंबेडकर साहब, जी हाँ, इन्होंने मूक नायक, याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे आप लोग, मूक नायक 1920, जनता 1900, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1927, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत 1956 जैसी पत्रिकाओं की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व, हाँ, अछूतों का प्रतिनिधित्व तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान समता सैनिक दल, जी हाँ, 1927 ईस्वी में समता सैनिक दल नामक संगठन की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने हिंद स्वराज, आर्कटिक ऑफ होम ऑफ वेदाज जैसी पुस्तक रचना की। इनके द्वारा केसरी मराठा पत्रिका की भी स्थापना की गई थी। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा की। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में, अप्रैल 1916 ईस्वी में बात की जाए तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में। करसनदास मूल, जी हाँ, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका की स्थापना की। सत्य प्रकाश नामक गुजराती पत्रिका की स्थापना अहमदाबाद से करसनदास मूल जी के द्वारा। अब याद रखेंगे कि जिस तरह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी तरह अंबेडकर साहब के राजनीतिक गुरु ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज नामक सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की गई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर बात की जाए तो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर 1792 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पर पहली बार मद्रास के बारामहल जिले में टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में लागू की। के बाद बंबई और असम के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 7 नंबर सवाल, 1857 का विद्रोह। जी हां, 10 मई 1857 ईस्वी को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया इसने तो बीडी सावरकर के द्वारा इन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की। आरसी मजूमदार, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, इन्हें सरकारी इतिहासकार माना जाता है। आरसी मजूमदार को 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, इन्होंने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, लाल बाल पाल कहा जाता है। इनके बंगाल में शिष्य का नाम बिपिन चंद्र पाल था। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदाज और गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने पारसी समाज के सुधार हेतु रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहकर पुकारा जाता है। 8 नंबर सवाल देखेंगे, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किसने की थी? तो गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी को कहा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सम्मेद पर्वत पर पारसनाथ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी हां, महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसी बौद्ध सम्मेलन में सूत पीटक और विनय पीटक की रचना की गई थी। पीटक के रचनाकार अगर कहा जाए तो कौन थे? तो आनंद। और विनय पीटक के रचयिता उपाली थे। जहां सूत पीटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अंतिम रूप संकलन किया गया, वहीं बौद्ध आचार्यों के दैनिक नियम की चर्चा विनय पीटक में की है। वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष था। इसने अध्यक्ष पद पर रहते हुए महाविभास शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, वो भी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अपने गुरु पासर्व के कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया था। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र रहते हैं और उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष रहते हैं। अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध के चरित्र पर आधारित पुस्तक बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की। जहां महाविभास शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है, वहीं बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। कहा जाए तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक की बात करेंगे तो जहां सूत पीटक और विनय पीटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुई, वहीं अभिधम पीटक की रचना
जो बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे बौद्ध सम्मेलन में अशोक के शासनकाल में मौलिपुत्तिस्य के द्वारा की गई जो बौद्ध दर्शन पर आधारित पुस्तक है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे। तो 17 के चंपारण सत्याग्रह में किसका संबंध नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये समाजवादी नेता थे। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भारत विभाजन पर पुस्तक इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। इंडिया डिवाइडेड, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। तो 17 का प्रारूप जो है, चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप जो है, ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसका प्रारूप ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। क्षेत्रीय नेता में राजकुमार शुक्ल थे और गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चला था। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का अजात शत्रु कहकर पुकारा जाता है गांधी जी के द्वारा। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की थी? तो जी हां, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी। याद रखेंगे, सर्वप्रथम तो 2 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा की गई थी। यही मॉडिफाई होकर के 1907 ईस्वी में कलकत्ता अनुशीलन समिति मिदनापुर में पारिंद्र घोष और उपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और 1913 में पटना अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। और सभी क्रांतिकारी नेता हैं। 27 नंबर सवाल देखेंगे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि जयप्रकाश नारायण ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वहीं 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। आजाद दस्ते का निर्माण जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1943 ईस्वी नेपाल के राजविलास जंगल में जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सावित्री जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 28 नंबर सवाल। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम में। 1540 से लेकर के 1545 चांदी का दाम और तांबे का दाम और चांदी का रुपया नामक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था। शेरशाह सूरी, जिसने जरीबाना और मासिलाना पद्धति की शुरुआत की। शेरशाह सूरी, इन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। यही जब्ती प्रणाली अकबर के समय में 1580 में टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे दहसाला पद्धति कहकर पुकारा जाता है। तो जब्ती प्रणाली का प्रारूप भी टोडरमल के द्वारा ही तैयार किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तम स्वरूप शेरशाह सूरी के शासनकाल में देखा जाता है। कहा जाता है रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी के द्वारा तैयार करवाया गया था। भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। 30 नंबर सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से हजारीबाग जेल से कौन भाग निकला था? जयप्रकाश नारायण। और नेपाल चले जाते हैं। वहीं राजविलास जंगल में जाकर के इन्होंने 1940 ईस्वी आजाद दस्ते का निर्माण किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, कहा जाता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। जगजीवन राम, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता। रफी अहमद किदवई भी प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता। जनता आंदोलन के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 30 नंबर सवाल देखेंगे। अंतिम सवाल है। 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जी हाँ, चित्तरंजन दास। सी
अधिवेशन के दौरान भाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते। गांधी जी कांग्रेस का पहली और अंतिम बार 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में था। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 1923 दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष था, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में, और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 40 से लेकर के 46 ईस्वी तक, तो 40 में कांग्रेस का बिहार में तीसरा रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। अगले डिस्कशन में हम बिहार का, जहां तक आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की मांग है कि बिहार स्पेशल बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, तो अगला जो डिस्कशन आएगा हमारा वो बिहार स्पेशल रहेगा 70वीं बीपीएससी को लेकर के। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं, टीचर, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।